हेलो टू माय ब्यूटीफुल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का टॉपिक। आइए चलते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिसमें स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या होती है 11 और व्यंजनों की संख्या होती है 33। हिंदी वर्णमाला में वर्ण किसे कहते हैं तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और ध्वनि के लिखित रूप को ही हम वर्ण कहते हैं। हिंदी व्याकरण में हिंदी वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक स्वर और व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। और व्यंजनों को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्वर वर्ण किसे कहते हैं तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण करने में किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वरों के भेद कितने होते हैं तो स्वरों के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। जिसमें पहला नंबर है ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, जिसमें छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री होते हैं। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं तो जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना ज़्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 होते हैं, जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए और ओ होते हैं। स्वरों में तीसरे नंबर पे आता है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर किसे कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहा जाता है। जिस स्वर का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके आगे हिंदी की गिनती का अंक 3 लिखा जाता है, जैसे ओम, रोम, भैया आदि। आइए अब चलते हैं व्यंजन वर्ण पर। तो देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्णों के भेद कितने होते हैं तो व्यंजन के भेद हैं 3, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या ओठों का स्पर्श करके मुख से बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लेकर माँ तक। स्पर्श व्यंजन को 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसकी ट्रिक भी है, वो है क, च, ट, त, प, यानी कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पा वर्ग। का वर्ग का उच्चारण कंठ से होता है, चा वर्ग का उच्चारण तालु से होता है, टा वर्ग का उच्चारण मूर्धा से होता है, ता वर्ग का उच्चारण दांत से होता है और पा वर्ग का उच्चारण हम ओठ यानी कि ओठ से करते हैं। ठीक है। अब लास्ट में आता है अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर और व्यंजन के मध्य का होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह में टकराकर ऊष्मा पैदा करती है, घर्षण पैदा करती है
उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या भी 4 है, श, श और ह। तो गाइस, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।